नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा और मैं आपके साथ सोनिका सिंह। और हम आपके लिए लेकर आए हैं तेज तूफानी रफ्तार में खबरों का हमारा खास कार्यक्रम तेजस 24, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की वो तमाम खबर जिसका सीधा सरोकार है आपसे। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों की सुपरफास्ट डोज तेजस 24। अमेरिकी राष्ट्रपति यूरोप दौरे पर हैं। आज वो ब्रुसेल्स में हैं और कल वो पोलैंड जाएंगे। लेकिन इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज, रूस ने बाइडेन के यूरोप दौरे का कड़ा विरोध जताया। अमेरिका के कई राजनयिकों को रूस ने निकाल दिया है। पोलैंड ने रूस के 45 राजनयिकों को निकाला। पोलैंड का रूसी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप, रूस ने पोलैंड के आरोपों को गलत बताया। नाटो की आपातकालीन बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रुसेल्स पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 की बैठक और EU समिट में भी हिस्सा लेंगे। तीनों ही अहम बैठकों में यूक्रेन पर रूस के हमले के मामले पर चर्चा होनी है। ब्रुसेल्स पहुंचने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि हम यूक्रेन में पुतिन के युद्ध के चुनाव का जवाब देना जारी रखेंगे। इसके साथ ही आज राष्ट्रपति बाइडेन रूस पर नए प्रतिबंधों का भी ऐलान करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से केमिकल अटैक के खतरे को वास्तविक खतरा बताया। यूरोप दौरे पर निकलने के दौरान पत्रकार से अनौपचारिक बातचीत के दौरान जब सवाल पूछा गया कि क्या आप केमिकल युद्ध के खतरे को लेकर चिंतित हैं, पुतिन के पास रासायनिक हथियार हैं और केमिकल अटैक का खतरा कितना बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं ये एक रियल थ्रेट है। इससे पहले बाइडेन रूस को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर केमिकल हमला हुआ तो पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। पुतिन का फैसला है कि यूरोप को अगर गैस चाहिए तो रूबल में से खरीदना होगा। अब डॉलर नहीं, गैस के लिए रूबल देने होंगे। За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный Запад фактически подвел черту. भीषण धमाका और धमाके के साथ आसमान से उठता काला धुआं, जिसे तबाह किया है यूक्रेन की सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हमला कितना जोरदार होगा। यूक्रेन ने स्टुगना P एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके रूसी टैंक को निशाना बनाया। आपको बता दें कि यूक्रेन ने रूस को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है और आज युद्ध को एक पूरा महीना हो चुका है, लेकिन कीव अभी भी रूस के हाथों से दूर है। कीव की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि रूसी सेना की बमबारी किस कदर हुई होगी। इस इमारत को देखिए कि हमले के बाद इसके शीशे चकनाचूर हो गए हैं। घरों से धुएं का गुबार निकलता दिख रहा है। कई घर तो खंडर में तब्दील हो गए हैं। दमकल कर्मी स्थानीय लोगों के साथ आग बुझाने में लगे हैं। इस युद्ध में 4 सप्ताह हो चुके हैं, जिसने यूक्रेन के 44 मिलियन लोगों में से 1/4 को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन इतने हमले के बाद भी रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। रूसी सेना ने एक बार फिर से कीव को अपने निशाने पर लिया है। रूसी सेना ने कीव के शेवचेनकिस्की शहर में भारी गोलाबारी की। कीव में गोलाबारी के बाद का वीडियो भी सामने आया। कीव सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि गोलाबारी की वजह से शॉपिंग मॉल, रिहायशी इमारतें और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रूसी सेना की फायरिंग में 4 यूक्रेनी नागरिक बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि रूस लगातार यूक्रेन पर कब्जे की कोशिशों में जुटा है, लेकिन अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली है। आज रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 महीना हो चुका है और न ही हमलों का सिलसिला रुका है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का फिर बयान सामने आया और कहा कि ये जंग सिर्फ यूक्रेन के विरुद्ध नहीं बल्कि आजादी के खिलाफ भी है। The war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider. Russia started the war against freedom from March 24th. All as one together who want यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी वायुसेना के फाइटर पायलटों के लिए वीडियो संदेश जारी किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि मैं एक बार फिर उन सभी रूसी पायलटों को दोहराना चाहता हूं जो रूसी आदेशों के बारे में नहीं सोचते हैं। नागरिकों को मारना एक अपराध है और आप इसका भुगतान जरूर भरेंगे। बता दें कि रूसी वायुसेना लगातार यूक्रेन में रिहायशी इलाकों में बम गिरा रही है।
जिसके चलते अब तक सैकड़ों बच्चे और हजारों लोग मारे जा चुके हैं। तस्वीरें ओक्साना बोलेना की हैं, जो पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग में ओक्साना की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ओक्साना की मौत रूसी मिसाइलों के हमले में हुई है। ओक्साना रूसी इन्वेस्टिगेशन वेबसाइट इनसाइडर के लिए काम करती थी। इस बात की जानकारी वेबसाइट ने खुद दी। आपको बता दें कि रूस हमलों में इससे पहले भी अमेरिकी पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं और एक पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया था। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर बारूद बरसा रहे हैं। रूसी कब्जादारों ने यूक्रेन के शहर चर्निहिव में कीव से जोड़ने वाली देसना नदी पर बने पुल पर जम करके बमबारी की है। पुल का इस्तेमाल कीव से 130 किलोमीटर उत्तर पूर्व में चर्निहिव से नागरिकों को निकालने और शहर में मानवीय सहायता लाने के लिए किया गया था। इसमें बिजली नहीं है और आपूर्ति की कमी से ग्रस्त है, जिसे अब रूसी आक्रमणकारियों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सड़क पर एक तरफ मौजूद मकानों में आग के साथ निकलता काला धुआं और दूसरी तरफ वीरान पड़े घर जो रूसी हमलों में खंडर बन चुके हैं और सड़क पर पड़े इन सैन्य वाहनों के टायर। तस्वीरें यूक्रेन के चर्नी शहर की हैं, जिसे रूसी सेना ने अपने हमलों से तबाह कर दिया है। कभी लोगों की भीड़ और गाड़ियों से गुलजार रहने वाले चौराहे शांत और वीरान है। दरअसल ये वीडियो चर्निहिव के मेयर ने अपने मोबाइल से शूट किया। शहर में रूसी हमलों के बाद किस तरह के हालात है ये दिखाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी सेना के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का ड्रोन फुटेज जारी किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ड्रोन पहले S-300 का पीछा करता है और फिर हमला करके उसे तबाह कर देता है। तबाही के बाद आसमान में धुएं का गुबार भी नजर आ रहा है। रूस दावा कर रहा है कि उसने S-300 और अन्य प्रणाली सहित लगभग 123 यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। ये अभी साफ नहीं है कि यूक्रेन के पास वर्तमान में कितने S-300 बचे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना ने मंगलवार को यूक्रेन के उत्तर पश्चिम शहर रिनवे के बाहर एक यूक्रेनी हथियार डिपो पर हमला किया, जिसमें हथियारों और उपकरणों का एक डिपो नष्ट हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने समुद्र से दागी लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करके डिपो पर हमला किया था। मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन को खासा नुकसान पहुंचा है। रूस अब लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूक्रेन के हथियार डिपो को निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने रूस के चोर्नोबाइक एयरफील्ड की तस्वीर जारी की है। इन तस्वीरों के माध्यम से यूक्रेनी फौज का दावा है कि उसने रूस के कई हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहले एयरफील्ड में कई हेलीकॉप्टर खड़े हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वहां एक भी हेलीकॉप्टर खड़ा नहीं था। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस एयरफील्ड पर 8 बार एयर स्ट्राइक की है, जिससे रूसी एयरफोर्स की कमर टूट गई है। रूस की तरफ से भारी बमबारी और गोलाबारी के बीच एक और तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के ट्रोस्टिनेट्स और सुमी ओबाल्ट के पास भीषण आग लग गई। जबरदस्त आग का वीडियो भी सामने आया। आग लगने से सुमी शहर के नागरिक दहशत से भर गए। वहीं प्रशासन ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की दमकल गाड़ियों को आग बुझाने की इजाजत नहीं दी। इस बात की जानकारी यूक्रेन के क्षेत्रीय राज्य प्रशासन के प्रमुख दिमित्रो जिवित्स्की ने दी। खेरसोन और आसपास के इलाकों में रूस की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। लगातार रूसी सेना खेरसोन में गोलीबारी और एयर स्ट्राइक कर रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में तबाही मची हुई है। रूसी हमलों में खेरसोन के शहर बर्बाद हो गए। वहीं अब ये कहर खेरसोन के पास जंगलों में बरस रहा है। रूसी हमलों की आंच जंगलों में धधकने लगी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि शहर की आग ने जंगलों में विकराल रूप ले लिया है। ये भयावह तस्वीर है डोनेट्स्क के मरियोपोल की, जहां एक एयरपोर्ट हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया। हालांकि ये एयरपोर्ट 2014 से बंद है, लेकिन रूस और यूक्रेन के लिए इस एयरपोर्ट को बहुत रणनीतिक महत्व है। इस एयरपोर्ट को यूक्रेन की नेशनल गार्ड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का अनऑफिशियल बेस बनाया गया था। हमले के बाद टर्मिनल की ओर जाने वाली मुख्य सड़कें गड्ढों से पटी पड़ी हैं। मरियोपोल हवाई अड्डे ने 2014 तक दक्षिण डोनेट्स्क क्षेत्र में मुख्य परिवहन केंद्र के रूप में काम किया है। ये है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो पोलैंड के ज़ेज़ोज़ोशियांका एयरपोर्ट पर तैनात है। ये एयरपोर्ट यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक है। ये मिसाइल सिस्टम यूक्रेन की सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 10 मार्च को पोलैंड की यात्रा के दौरान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम देने की बात कही थी।
नाटो रूस को लेकर अब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। नाटो सैनिकों ने नॉर्वे में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिकी सेना भी इस मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा ले रही है। एक अमेरिकी जनरल का कहना है कि रूसी क्षमता और सैन्य सिद्धांतों को देखने की जरूरत नहीं। सैन्य एक्सपर्ट्स के अनुमान के उलट पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध छेड़ दिया। परमाणु हथियारों को अलर्ट पर रखकर उकसाने की कोशिश की। तेजस 24 में आगे दिखाएंगे यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रस्ताव पर बहस हुई। इसमें यूक्रेन को मदद देने की और रूसी हमले की बात है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। यूएनएससी में रूस का यूक्रेन पर प्रस्ताव गिरा। रूसी प्रस्ताव में यूक्रेन में सीज फायर की बात नहीं हुई। यूक्रेन में मानवीय मदद का था प्रस्ताव। रूस चीन को छोड़कर सभी देश एब्सेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ में यूक्रेन को मानवीय मदद देने के एक प्रस्ताव पर बहस जारी है। यूएन को संबोधित करते हुए यूक्रेन के प्रतिनिधि ने कहा कि जो युद्ध के खिलाफ हैं वो हमें वोट करें। 193 सदस्य वाले असेंबली में यूक्रेन को मानवीय मदद के मुद्दे पर एक और प्रस्ताव लाने की ओर तैयारी है। 193 सदस्य वाली असेंबली में यूक्रेन को मानवीय मदद देने के मुद्दे पर एक और प्रस्ताव लाने की तैयारी है। साउथ अफ्रीका इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। इसमें रूस का जिक्र नहीं है। अमेरिका में रह रही रूसी अभिनेत्री मारिया माशकोवा ने यूक्रेन में रूस के हमले के खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें हाई प्रोफाइल पिता के खिलाफ जाना पड़ा है, लेकिन ये हर सेकंड यूक्रेन में होने वाली मौतों के सामने कुछ भी नहीं। मारिया अमेरिका में है और रूस में उनके काफी फैन हैं। इधर मारिया के पिता मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं और पुतिन के कट्टर समर्थक हैं। इससे पहले मारिया ने कहा था कि उनके पिता ने उन्हें रूस लौटकर देशद्रोह के लिए माफी मांगने के लिए कहा है। और ब्रेकिंग न्यूज, रेनॉल्ट ने मॉस्को की फैक्ट्री, ज़ेलेंस्की ने फ्रांस की संसद को संबोधित किया और ज़ेलेंस्की ने कल फ्रांसीसी संसद में अपील की थी कंपनियां रूसी वार मशीन को स्पॉन्सर ना करें। और आपको दिखाएंगे आगे कि ज़ेलेंस्की ने फ्रांस की कंपनियों पर क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज, रेनॉल्ट ने मॉस्को की फैक्ट्री में काम ठप किया। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस की संसद को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कल फ्रांसीसी संसद में अपील की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कंपनियां रूसी वॉर मशीन को स्पॉन्सर ना करें। रेनॉल्ट सहित 3 कंपनियों का नाम भी ज़ेलेंस्की ने लिया था और अब रेनॉल्ट ने मॉस्को की फैक्ट्री में अपने काम को ठप कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ्रांसीसी कंपनी से अपील की है कि वो बच्चों और महिलाओं की हत्या और रेप को फाइनेंस करना बंद करें। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वीडियो लिंक के जरिए फ्रांसीसी सांसदों को संबोधित कर रहे थे। फ्रांस की कार बनाने वाली कंपनी रेनो और रिटेल कंपनी ऑचन उन पश्चिमी कंपनियों में से एक है जो रूस में अपना कारोबार कर रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रेनो, ऑचन, लेरो मर्लिन रूसी वॉर मशीन को स्पॉन्सर करना बंद कर देना चाहिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक रूसी सेंट्रल बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध पश्चिमी देशों की चोरी है। मॉस्को में इंस्टीट्यूट के बच्चों को संबोधन के दौरान सर्गेई ने चिंता जताई। रूसी एयरलाइंस इंडस्ट्री पर लगाया गया प्रतिबंध लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। रूस ने 24 फरवरी को स्पेशल ऑपरेशन का नाम देते हुए यूक्रेन में सैनिक भेजे और दावा किया कि वह पड़ोसी देश की सैन्य क्षमता और खतरनाक राष्ट्रवादियों को खत्म करने के लिए ऐसा कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान दिया है कि रूस यूक्रेन वार्ता का अंत अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। लावरोव ने कहा है कि अमेरिका साफ तौर पर चाहता है कि रूस यथासंभव लंबे समय तक ऐसी शत्रुता में लगा रहे। अमेरिकी सिर्फ इस तथ्य से आगे बढ़ते हैं कि उनके लिए कोई फायदा नहीं कि रूस यूक्रेन के बीच वार्ता प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाए। वो यूक्रेन में हथियार पंप करना जारी रखने की उम्मीद करते हैं। और तेजस 24 में आगे दिखाएंगे, आज पहली बार जिनपिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, रूस यूक्रेन के बीच पिछले 29 दिनों से लगातार जंग जारी है। नाटो ने बड़ा दावा किया है। पश्चिमी देशों का कहना है कि रूस और यूक्रेन दोनों देश हथियारों की कमी है से जूझ रहे हैं। नाटो ने दावा किया है कि 4 हफ्तों की लड़ाई में रूस के करीब 15,000 सैनिकों की मौत हो गई है।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूसी हमले का मुकाबला कर रहे यूक्रेन को ब्रिटेन और सैन्य मदद भेजेगा। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 6000 मिसाइलें देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को जैविक और रासायनिक हमले से बचाव के जरूरी साजो सामान भी देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने खुद इस बात की पुष्टि की है। राष्ट्रपति कार्यालय के हेड अंद्रिय येरमक ने कहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज फोन पर बात होगी। युद्ध के बीच दोनों राष्ट्रपतियों के बीच यूक्रेन के मौजूदा हालातों, हथियारों और मदद को लेकर चर्चा हो सकती है। रूस का समर्थन कर रहे चीन ने अब अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जंग में चीन रूस को किसी तरह की मदद नहीं कर रहा है। चीन रूस को मिलिट्री से जुड़े किसी तरह की मशीनों की सप्लाई नहीं कर रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में बाइडेन ने चीन को साफ चेतावनी दी थी कि अगर चीन रूस को किसी तरह की मिलिट्री मदद देगा तो उसे इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, जिसके बाद चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच यूरोपियन संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम यूक्रेन को निराश नहीं कर सकते। साथ ही यूरोपीय संघ और नाटो सहयोगियों से यूक्रेन को सैन्य उपकरण भेजने की अपील भी की। Cannot let Ukraine down. We must all continue to send military equipment and lethal aid to help Ukrainians in their heroic defense. और तेजस 24 में आगे आपको दिखाएंगे रूस यूक्रेन युद्ध पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने क्या बड़ा खुलासा किया। उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन को इजराइल ने जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस देने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन ने कुछ साल पहले इजराइल से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की डिमांड की थी। दोनों देशों के बीच डील लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन अब रूस की नाराजगी के डर से इजराइल ने यूक्रेन को यह सॉफ्टवेयर देने से इनकार कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुलासा किया है कि यूक्रेन पे हमले को लेकर वो रूसी नेताओं और पुतिन से आमने सामने की बातचीत को लेकर तैयार थे। मैक्रों ने कहा है कि रूस का बैन हथियारों का इस्तेमाल करना या पड़ोसी देश पर हमला करने का एकदम स्वीकार नहीं है, लेकिन अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा फ्रांस और यूरोप बिना युद्ध में शामिल हुए युद्ध रोकने के लिए सब कुछ करेगा। फ्रांस रूसी हमले के बाद दुनिया में पैदा होने वाले खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले बच्चों के मन पर अमिट छाप छोड़ते जा रहे हैं। ये तस्वीर यूक्रेन के हजारों बच्चों में से एक बच्चे की बनाई हुई है। बच्चे ने अपने मासूम मन में तस्वीर को उकेरा तो पक्षियों और सारंगी आसमान के बीच रूसी लड़ाकू विमान कागज के खाली पन्नों पर भी उड़ान भरने लगी। रूसी बमों और मिसाइलों ने मासूम मन में बहुत कुछ बदल डाला। बच्चे नंगी आंखों से देख रहे हैं, हर उस डरावनी हकीकत को और पन्नों पर उकेर रहे हैं जिनका ताउम्र उन पर असर दिखता रहेगा। खेरसोन और आसपास के इलाकों में रूस की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। लगातार रूसी सेना खेरसोन में गोलीबारी और एयर स्ट्राइक कर रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में तबाही मची हुई है। रूसी हमलों में खेरसोन के शहर बर्बाद हो गए। वहीं अब ये कहर खेरसोन के पास जंगलों में बरस रहा है। रूसी हमलों की आंच जंगलों में धधकने लगी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि शहर की आग ने जंगलों में विकराल रूप ले लिया है। कीव में रूसी बमबारी से क्षतिग्रस्त एक रिहायशी इमारत में रहने वाले लोगों ने अपने घरों और बाहर की सड़कों पर मलबा हटाया। तस्वीरों में आप टूटे हुए शीशे वाली एक क्षतिग्रस्त कार को देख सकते हैं जो रूसी बमबारी की भयावह दास्तां बयां कर रही है। 24 फरवरी को रूस की ओर से हमला शुरू करने के बाद से ही कीव में दर्जनों लोग मारे गए हैं। कई रिहायशी इमारतों पर रूस ने हमला किया है। कीव में तबाही का मंजर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लोग अब मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल तेजस 24 में इतना ही। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।